हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? प्रश्न में कहा गया है कि हमें एक बिंदु दिया गया है, इससे होकर जाने वाली हमें दो रेखाएं के समीकरण लिखने हैं। ठीक है, और इससे कितनी रेखाएं और खींची जा सकती हैं। तो सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण के लिए समीकरण। तो देखिए, समीकरण जो होंगे वो पहला समीकरण होगा हमारा x + y = 16 और जो दूसरा होगा वो होगा y = 2x + 10। देखिए, ये जो दो बिंदु हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब ये समीकरण कैसे होंगे? अगर हम इन समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है, अगर हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए, इसका अगर हम पक्षांतर कर दें, ठीक है, इसका इस तरफ पक्षांतर करें तो ये हमारा क्या बनेगा, -2x + y = 10। तो अब हम इसको यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, 2x + y = 10। अब चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, ये धन का है तो ऋण का और ऋण का है तो धन का हो जाएगा। ये धन का है तो ऋण का, धन का है तो ऋण का। ठीक है, अब देखिए, ये धन और ऋण के हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। इसमें ये धन का हो जाएगा, ये भी धन का, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3x, और इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेंगे 6। अब x का मान निकालना तो लिखेंगे 6/3, इसको बटे में ले जाएंगे, इसके भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब हम 2 की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x = 2 रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा, x के स्थान पे 2 लिखेंगे प्लस y बराबर में 16, पक्षांतर कर दो, y = 16 - 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14। देखिए, x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 14 मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये जो दो समीकरण हमें दिए गए हैं, है ना, ये दो समीकरण ही इस बिंदु के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है अपन से कि कितनी, इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक समझ लेते हैं ग्राफ में। ये हमारा x और ये हमारा y है और ये हमारा 0 है। यदि हम ये देखिए, हम बिंदु दिए गए हैं 2, तो अगर हम मान लेते कि 2 यहाँ है और 7 लगभग यहाँ होगा, तो इस तरफ से चलेंगे और इस तरफ से चलेंगे तो यहाँ हमें एक जो बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस बिंदु से क्या की जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके लिए हमें लिखना हो, कैसे खींच सकते हैं, मान लो हम यहाँ से भी खींच दें, एक हमें यहाँ से मिल जाए, एक हमें यहाँ से मिल जाए, इस तरीके से हम अनंत रेखाएं से खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके लिए हमें भाषा में लिखना होगा, लिखेंगे कि अंततः अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, क्योंकि किसी एक बिंदु से होकर अंततः
अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अंततः अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, इस प्रश्न का आंसर इसी तरीके से हमें हल करना था। ये अपन ने हल कर लिया है। इसका तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्ते।